सो भी आजकल ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में हर जगह प्रभास ही प्रभास छाए हुए हैं। उनकी मूवी कल्कि को दुनिया भर से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। छप्पड़ फाड़ कमाई कर रही है कल्कि। जी हाँ, जहाँ एक तरफ कल्कि 2898 AD 1000 करोड़ के आंकड़े को छूने जा रही है। आज के दिन में कभी भी 1000 करोड़ का ऑफिशियल पोस्टर आ सकता है, तो दूसरी तरफ प्रभास की ही ब्लॉकबस्टर मूवी सलार रिसेंटली जापान में रिलीज हुई है। बट आई वंडर कि कल्कि और सलार के इस तूफान के बीच अचानक से प्रभास की अपकमिंग मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी स्पिरिट की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है, जो कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनने वाली है। वैसे एक चौंकाने वाली खबर बताऊं आपको, बाहुबली के साथ जहां पर प्रभास ने ही पैन इंडिया मूवी की नींव रखी थी, तो अब स्पिरिट के साथ प्रभास ही पैन एशियन मूवी की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्यों लग गया ना झटका? ये तो कुछ भी नहीं, स्पिरिट को लेकर जो अपडेट्स आई है ना, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आगे इस वीडियो में बहुत झटके लगने वाले हैं। स्पिरिट की कास्ट को लेकर पिछले 2 दिनों से बहुत सारे अपडेट्स आ रही है, खास करके कोरियन एक्टर डोंग सियोक को लेकर। कुछ लोग इस अपडेट से बहुत एक्साइटेड है, तो कुछ लोग हंस रहे हैं ये कहकर कि ये महज एक रूमर्स है। तो अब इसमें क्या सच है और क्या झूठ? क्या सच में डोंग सियोक स्पिरिट में विलन का रोल प्ले करने वाले हैं? क्या सच में स्पिरिट में प्रभास वर्सेस डोंग सियोक होने वाला है? और इसी के साथ पिंक विला ने जो 2 दिन पहले स्पिरिट की स्टार कास्ट रिवील की थी, जिसमें बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ भी थे, क्यों इस पोस्ट को अचानक से डिलीट करना पड़ा पिंक विला को? क्या सच में एक रूमर्स ही है या फिर कुछ और बात है? इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। है एवरीवन, वेलकम टू द फिल्म बी। मैं एकता जानी। सो कल्कि 2898 AD की ग्रैंड सक्सेस के बाद अब प्रभास अपना पूरा फोकस लगाएंगे संदीप रेड्डी वांगा की मूवी स्पिरिट में। जैसे बीच में राजा साहब, सलार पार्ट 2 और कल्कि पार्ट 2 भी है, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है संदीप रेड्डी वांगा की डायरेक्शन में बनने वाली प्रभास की मूवी स्पिरिट को लेकर। और चर्चाएं होगी क्यों ना, इस मूवी में आज के सबसे बिगेस्ट सुपरस्टार पैन इंडिया स्टार प्रभास है, जो आजकल बहुत ही डिमांड में है। तो दूसरी तरफ इस मूवी के डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा, जो अपनी मूवीज को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा अब एक तीसरी वजह भी है इस मूवी की सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने की, क्या? जो कि है इसकी स्टार कास्ट। जी हाँ, अपडेट्स के मुताबिक स्पिरिट में प्रभास के ऑपोजिट विलन के रोल में होने वाले हैं साउथ कोरियन एक्टर डोंग सियोक। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि डोंग सियोक साउथ कोरियन इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, जिन्होंने अपने 15 साल के करियर में 50 मूवीज की है। उनको कोरियन फिल्म इंडस्ट्री में डॉन ली के नाम से जाना जाता है। और अगर उनकी फेमस मूवीज की बात करूँ ना, तो वो है डिराइड, द आउटलॉज और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इटर्नल। अब सवाल ये है कि इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में स्पिरिट में प्रभास के ऑपोजिट विलन का रोल करने वाले हैं डॉन ली? तो देखिए, इसमें अभी 50-50 है। 50-50 इसलिए क्योंकि वांगा सर ने डॉन ली को अप्रोच तो कर दिया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है, ना हाँ का ना का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में स्टंट कोरियोग्राफर टीम होगी कोरियन टीम। और इसी के साथ इस मूवी को मल्टीपल लैंग्वेज में रिवील किया जाएगा, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, चाइनीज, जापानीज एंड कोरियन। अब कोरियन लैंग्वेज में क्यों रिवील करना चाहेंगे वांगा सर इस मूवी को? ऑफ कोर्स इसका सबसे बड़ा रीजन होगे डॉन ली। वहाँ जिस तरीके की उनकी पॉपुलैरिटी है ना, कोरियन सुपरस्टार है वो, तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये अपडेट सच होती हुई नजर आती है कि हाँ भाई, स्पिरिट में डॉन ली ही विलन का रोल प्ले करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बट फिर भी ज्यादा एक्साइटेड या इमोशनल नहीं होना है जब तक वांगा सर की तरफ से इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आ जाए। कंट्रोल। इसी के साथ एक और वजह ये भी है डॉन ली को लेने की कि आजकल के पॉप, के ड्रामा की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा है, तो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया हो, ये हो सकता है। तो भी अगर ये न्यूज सच होती है ना, सच में स्पिरिट में प्रभास वर्सेस डॉन ली होता है ना, तो ये मूवी बाहुबली, कल्कि और RRR के भी रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। मैं नहीं मानता। क्योंकि वांगा सर ने पहले से ही कह दिया है कि उनकी अगली मूवी डे 1 पर 150 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी। अब डे 1 में इतना कलेक्शन तो बाहुबली 2 और RRR भी नहीं कर पाए थे। RRR का नेट कलेक्शन था 133 करोड़। तो स्पिरिट उससे भी आगे निकल जाएगी, ये दावा है डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा का। भाई एक्साइटमेंट लेवल पिक पर है। अब बात करें स्पिरिट के बाकी की स्टार कास्ट की, तो पिंक विला ने अभी 2 दिन पहले ही अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर स्पिरिट की स्टार कास्ट रिवील की थी, जिसमें
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ और म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध भी थे। बट विद इन फ्यू मिनट्स पिंक विला ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। क्या हुई? अब कुछ लोगों का कहना ये है कि हो सकता है कि ये महज एक फेक न्यूज हो, और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि डायरेक्टर ने मना कर दिया होगा, इसलिए पिंक विला ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो देखिए, ना ही ये फेक न्यूज है और ना ही डायरेक्टर ने मना किया है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स डायरेक्टर के इशारे पर ही ये सब कुछ हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, जनरली ऐसा तब होता है जब प्रोडक्शन हाउस इसके सहारे मूवी की हाइप और पब्लिक का रिएक्शन टेस्ट करना चाहते हो कि एक बार रिवील करके देखो स्टार कास्ट, देखते हैं पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है, कैसा रिस्पॉन्स करती है पब्लिक। अगर चर्चा बढ़ी तो हाइप बढ़ेगी ही, और ऐसा हुआ भी। जैसे ही पिंक विला ने इसे पोस्ट किया, भले ही इसे विद इन फ्यू मिनट्स डिलीट कर दिया गया, बट तब तक सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई ये बात, और कल्कि के इस तूफान के बीच स्पिरिट के चर्चे होने लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये स्टार कास्ट सच साबित होती है ना, तो प्रभास साउथ के पहले ऐसे स्टार हो गए जिन्होंने बॉलीवुड की मल्टीपल हीरोइंस के साथ काम किया है। साहो में श्रद्धा, फिर कल्कि 2898 AD में दीपिका, और अब स्पिरिट में ऐश्वर्या और कैटरीना कैफ। अच्छा, वो भी पहली बार होने जा रहा है जब ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ एक साथ एक फिल्म में देखने को मिलेंगे। साथ ही आज के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध भी पहली बार प्रभास की मूवी में BGM देने जा रहे हैं। तो आप सोचिए, प्रभास जैसे सुपरस्टार की मूवी में अनिरुद्ध BGM देंगे तो वो म्यूजिक किस लेवल का होगा। बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। लेकिन अभी के लिए ये बात 99% सही है कि 23 अक्टूबर को प्रभास के बर्थडे के ही दिन वांगा सर स्पिरिट का एक ऑडियो ग्लिम्स रिवील करने का प्लान कर रहे हैं। सो यहाँ दैट्स इट स्टोरेज वीडियो। वैसे ये स्टार कास्ट और ये अपडेट्स 100% सही साबित होती है, तो क्या लगता है आपको कि स्पिरिट अपने पहले ही दिन कितना कलेक्शन कर सकती है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।